नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी नंबर 1 वॉइस। मैं हूँ आपके साथ विजय राम आज़ाद और हमारे साथ हैं जो है गोपीलाल सेन जी, जो कि नगर पंचायत के पार्षद पद से चुनाव लड़ रहे हैं। और आप हमारे जो है गुरु भी रहे हैं, आपने हमें पढ़ाया भी है और आज आपसे हम जो है चुनाव संबंधी कुछ बातें करना चाह रहे हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। तो सर, कैसी तैयारी है आपकी और क्या मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आए हैं? जी, तैयारी बेहतरीन है और मैं भारतीय जनता पार्टी में पुराने समय से कार्य कर रहा हूँ। पार्टी ने मुझे टिकट दी है कि जो है विश्वास जताया है कि आप जो है चुनाव लड़ें। आपका व्यवहार अच्छा है, पर्सनल व्यवहार बढ़िया है, शिक्षा का कार्य किया, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी सेवाएं दी हैं और इस तरह पर पार्टी ने जो है ऐसा सोच करके मुझे टिकट दी। वार्ड नंबर 8 महरौनी नगर पंचायत से मैं पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे जो मुद्दे हैं कि सर्वप्रथम जो है हमारे वार्ड का विकास हो, वार्ड में जो नालियाँ वगैरह हैं वो साफ़ होती रहें, जहाँ टूटी फूटी है उनकी मरम्मत होती रहे और बीच बीच में जैसे खंभा वगैरह टूटे हैं या कहीं जो है डिस्टर्ब है, लाइट वगैरह, हैलोजन वगैरह, तो वो जाके देखें, हम सही करवाएं, अपने वार्ड का विकास करवाएं। वार्ड में जो गरीब लोग रहते हैं हमारे, उनके लिए जैसे हमारे योगी मोदी जी ने जो है योजनाएं चलाई हैं कि आवास मिले, उनको आवास भी मिले, गैस सिलेंडर भी मिले और बिजली कनेक्शन में जो सुविधाएं दी हैं वो मिले। और बच्चों को सबसे पहले हम ये वरीयता दे रहे हैं कि हमारे वार्ड के बच्चे अधिक से अधिक शिक्षित हों, विकास करें, ताकि जैसे आपको पढ़ा है, आप अच्छे एक मीडिया प्रभारी बने हुए हैं और पढ़ाया है हमने, तो बड़ी जो है एक गौरवान्वित अपने आप को महसूस करता हूँ कि मैं ऐसे छात्रों को जिनको मैंने पढ़ाया है वो आगे चल के कुछ किए हैं और आगे चल के अपना नाम रोशन कर रहे हैं, हमारा नाम भी रोशन कर रहे हैं। और कई लोग हमारे पढ़ाए हुए हैं जो आज एसडीएम और डीएम तक पहुंच गए हैं साहब, वो मिलिट्री में, आर्मी में जो है पहुंचे हैं, इंजीनियर भी बन गए हैं, कुछ लोग डॉक्टर, मास्टर भी बन गए हैं। तो बड़े अपने आप को गौरवान्वित करता हूं। मैंने सोचा कि लंबे समय से कार्य कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सुंदरकांड, रामायण, कई लोगों को व्यास बना दिया, कई लोगों को ढोलक वादक बना दिया है और सामाजिक क्षेत्र में अचानक विचार कहाँ से आया आपका जो है चुनाव लड़ने का? क्योंकि आप तो जो है राष्ट्र का भविष्य निर्माण करते हैं और भविष्य निर्माण करने से जो है राजनीति में आप चुनाव लड़ने का आपको अचानक कैसे ख्याल जी, आया? जी, बिल्कुल सही पूछा, क्योंकि मैंने जो है शिक्षा का कार्य किया था, शुरू से बच्चों को शिक्षित किया। तो मेरे जीवन में ये आया कि शिक्षा के माध्यम से जो है शिक्षित किया लोगों के लिए, सामाजिक माध्यम से मंच को दिया। मैं मंच का भी अच्छा वक्ता हूँ, कवि हूँ, लेखक हूँ, गायक भी हूँ, तो उसमें भी कर दिया है सहयोग। अब मैं सोच रहा हूँ राजनीति से मैं लंबे समय से जुड़ा हूँ, इसलिए क्यों ना राजनीति में जाकर के, यदि जनता ने मुझे पूरा सहयोग दिया, विश्वास है कि देंगे, तो निश्चित रूप से हम राजनीति के द्वारा ही अपनी जनता का जो है जनता की सेवा कर सकेंगे। कितने वोट अपने वार्ड में आते हैं? हमारे वार्ड में 1264 वोट हैं, जिसमें लगभग 1000 वोट पड़ेंगे। और कितने प्रत्याशी वार्ड से अभी फिलहाल हैं? 7 प्रत्याशी हैं वार्ड से। और आप किससे अपनी फाइट देखते हैं? जी, फाइट तो मैं देखो वर्तमान में चूंकि लड़ रहा हूँ और भविष्य गर्त में है, यानी कि भविष्य दबा हुआ है, अभी उसको हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, जो भी व्यक्ति कह रहा है वो ये कह रहा है कि गोपीलाल जी आप ही फाइट दे रहे हैं सभी को। तो लगभग कितने लोग ऐसे हैं जो कि चुनावी समर में अभी ऐसे हैं जो एक अच्छी अपनी छाप रखते हैं आपके साथ ऐसे? जी, अब देखो सर्वप्रथम तो हमारा ही लोग बाग कह रहे हैं, इसके बाद एक हमारे अखिलेश सोनी जी हैं, वो भी धर्म से थोड़े जुड़े हुए हैं, भले ही वो शिक्षा में थोड़े कम हैं, लेकिन लोग बाग कह रहे हैं कि गोपीलाल जी बेहतर हैं सबसे पहले। यदि मैं चुनाव ना लड़ता तो निश्चित अखिलेश को सपोर्ट देते लोग बाग, अखिलेश सोनी को। कितने वोट मिलने की आशा है आपको? जी, मुझे 500 वोट मिलने की आधा चुनाव आपका? जी, आधा हमारा रहेगा। अच्छा। जी, ऐसा क्यों? इसलिए कि चूंकि मैं नींव से जुड़ा हुआ हूँ, नींव का कार्य करता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और फिर शिक्षा के माध्यम से मैं घर घर, और धार्मिक क्षेत्र से मैं जिस व्यक्ति ने जब भी बुलाया है तो मैं निःशुल्क सेवा कर रहा हूँ आज 30 साल से सुंदरकांड रामायण में। आखिर उस वार्ड नंबर 8 के क्या कोई ऐसे 5 मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप उस वार्ड में आए हैं और लोगों से आप मिल रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और उनको जो है वोट के लिए अपील कर रहे हैं? ऐसे क्या कोई 5 मुद्दे? जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको आवास मिले, पहला मुद्दा ये है। दूसरा, जो शिक्षा में कमज़ोर हैं, भले ही मुझे अपने विद्यालय में निःशुल्क एडमिशन देना पड़े उनको, तो उनको जो है शिक्षा के माध्यम से जागृत किया जाए और जो साफ सफाई व्यवस्था है, नालियों की व्यवस्था है, वो भी देखेंगे। और जहाँ सीसी खड़ंजा आदि नहीं है तो वहाँ
जा करके, चूँकि हमारा भ्रमण किया हुआ है तो मुझे पता है कि कहाँ क्या कराना है, तो वो रेपटा और सीसी नालियाँ आदि सभी करानी है। लेकिन आप जिस पार्टी से हैं, उस पार्टी की पिछली बार भी सरकार थी, प्रदेश में भी और केंद्र में भी, और वर्तमान में अभी फिर केंद्र में, फिर प्रदेश में है, और आपके जो है नगर पंचायत अध्यक्ष भी भाजपा का पिछली बार जो थे, निर्दलीय लड़ने के बाद भाजपा में शामिल हो गए थे, इस बार भाजपा से लड़ रहे हैं। तो क्या इन 5 सालों में जो है विकास आपको उतना नहीं मिला कि जो कि अब आपको उन वार्डों में सोचना पड़ रहा है? नहीं, नहीं, विकास तो हुआ है, ऐसा नहीं है, विकास हुआ है, लेकिन विकास होते-होते कई जगह रह जाता है। चूँकि समय अभाव के कारण या मान लो पैसा ना आ पाने के कारण, तो जहाँ जैसा रहा है, तो इस सोच से कि वो भी पूरा करा दिया जाए। आपने अपने वार्ड को विकास के मामले में कितने नंबर दिए हैं फिलहाल? विकास के मामले में जैसे 10 है, तो 10 में से हमने 7 नंबर दिए हैं, थोड़े 7 नंबर दिए हैं। हाँ, ऐसा क्यों? चूँकि विकास हुआ है, काफ़ी कुछ हुआ है, तो अब संतोषजनक है और आगे पंचायती चुनाव आप कहाँ देख रहे हैं चेयरमैनी वाला? नहीं, वो तो वहीं रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा। नहीं, नहीं, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो आपका तो वही ओपिनियन रहेगा। नहीं, नहीं, वो हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, जनता भी नगरी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो ऊपर से उपलब्धियां मिल रही हैं, पर्याप्त मिल रही हैं, और इनका सदुपयोग हो सके। जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। अब हम लोग ये सोच रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाए, जिससे काफ़ी कुछ विकास हो, जो विकास की धारा चल रही है, लाइन क्रम चल रहा है, जो उस क्रम को और गति दे सकें। अच्छा, आप जो है शिक्षा का काम कितने वर्षों से कर रहे हैं? किस सन से आप जो है बच्चों को आपने पढ़ाना चालू किया है? जी, 1995 से पढ़ा रहा हूँ। आज लगभग 28 साल हो गए हैं मुझे शिक्षा से जुड़े हुए, और बराबर निरंतर उसी क्षेत्र में प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए, आप 1995 यानी मेरे जन्म से पूर्व से आप पढ़ा रहे हैं, और आपने मेरे लिए पढ़ाया है, और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस भी करता हूँ कि आप जैसे शिक्षकों के माध्यम से मैं पढ़ा हूँ। क्योंकि आप लोगों ने जब हम लोगों को पढ़ाया तो इतनी सख्ती से हम लोगों को पढ़ाया करते थे, कि वो सख्ती आज कहीं न कहीं हम लोगों में, हम लोग जब बैठते हैं, सोचते हैं, मित्र मिलते हैं, तो उस समय हम लोगों को याद आता है कि आखिर सब लोगों की ही जो मेहनत थी, उनका इतना काबू में हम लोगों को करना था। वरना आज तो बच्चों से ज़्यादा कुछ टीचर कहती भी नहीं, क्योंकि गार्जियंस भी आ जाते हैं। लेकिन उस समय हम लोगों के गार्जियंस की तरफ से क्या कोई ऐसी छूट रहती थी या कुछ रहता था कि जिससे आप लोग जो है हम लोगों पर सख्ती कर पाते थे? नहीं, उस समय गार्जियंस जो है पूरा काम लोगों को दिया करते थे। वो कहते थे कि आपको ही ये समर्पित है हमारा बच्चा, आप इसके भविष्य के निर्माता हैं, आप जिस तरह भी चाहें, साम दाम जो भी आप अपने उचित समझें, बच्चे को आप सब कुछ दे करके आप पढ़ाएं, मुझे केवल पढ़ाई चाहिए, मुझे आपसे कोई रोक टोक नहीं, आपको हम कर सकते हैं, आप जिस माध्यम से भी चाहें बच्चे को आगे बढ़ाएं। और वो चुनाव प्रचार आप जो है किस माध्यम से कर रहे हैं और किस गति के साथ कर रहे हैं? बढ़िया, डोर टू डोर घर जा कर के माता बहनों से अपने जो है बात रख के, बाहर भाइयों से भी बात रखते हैं, माता बहनों से भी अपनी बात करते हैं, बच्चों से भी करते हैं, तो इस तरह से अपना जो है प्रयास कर रहे हैं। क्या समय रहता है आपका जो है वार्ड में जाने का? वही रहता है, सुबह निकल जाते हैं हम 6 बजे, और 6 से 9 सुबह चलता है, और शाम को इसी तरह से 4 से 7 तक। 4 से 7 तक ये समय हाँ, अच्छा चलता है। और नगर पंचायत के चुनाव में भी क्या आप अभी इसमें अपने वार्ड के साथ योगदान दे रहे हैं? हाँ, अपने वार्ड को देख रहा हूँ, और बीच में जो समय हमारा बच रहा है वो नगर पंचायत में भी देख रहा हूँ अपने। दोनों एक साथ 2-2 काम? हाँ, दोनों काम कर रहे हैं। नहीं, अध्यापक हैं तो ये सब करना जैसा शायद मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जहाँ एक तरफ इतने बड़े विद्यालय में बच्चों का भविष्य निर्माण करते हैं, तो आखिर वही तो आज जाकर के समाज में लोग रहते हैं, तो उसको कैसे उनको हैंडल करना है, ये तो शायद आपसे बेहतर मैं भी नहीं समझ सकता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल साहब, चूँकि नींव से जुड़ा हूँ, प्रत्येक परिवार से जुड़ा हूँ, तो मुझे डील करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उनको अवगत करा देते हैं प्रत्याशी के नेचर से, प्रत्याशी के संस्कारों से, प्रत्याशी की योग्यता से, और प्रत्याशी के जो विचार होते हैं, उसके जो है माध्यम से हम सब समझा देते हैं लोगों को, क्योंकि संपर्क किया जब आप लोग पढ़ा करते थे, तो एक-एक चीज़ से संतुष्ट करते थे हम लोग। अच्छा, अगर आपको अवसर मिलता है तो सबसे पहले 4 काम आपके 4 कामों की तरफ आपका ध्यान जाएगा, जो वो 4 काम कौन-से होंगे अगर आपको अवसर मिलता है तो? पहले तो गरीबों के लिए आवास करवाऊँगा। आवास क्योंकि उनके लिए छाया हो जाए, तभी जो है लोग बाग अच्छे उससे सुकून से रह सकते हैं। तो पहले उनको अपना घर अच्छा बनवाएँगे, इसके बाद उनके बच्चों को शिक्षा के लिए कहेंगे, प्रेरित करेंगे कि आप लोग शिक्षित बनें, और वार्ड में साफ-सफाई ताकि बीमारियाँ ना हों,
गंदगी ना रहे और सीसी रिप्टा वगैरह जहाँ से पानी का भराव ना रहे। अच्छा, कितने कच्चे मार्ग अभी जो है सड़कें आपके वार्ड में हैं? जी, अभी लगभग 6-7 रह गई हैं जो नहीं हो पाई, चूँकि वो इसके पहले और जुड़ा नहीं था नगर पंचायत में, इसी 5 वर्ष में जुड़ा था अभी, तो वहाँ विकास तो हुआ लेकिन पूर्ण नहीं हो पाया अभी। कहाँ से कहाँ तक आपका वार्ड लगता है? जी, हमारा वार्ड पवन हार्डवेयर से स्टार्ट होता है और जाके सिंचाई कॉलोनी, मास्टर कॉलोनी, नहर के पास जो सीमा के अंदर है पूरा मेहरोनी, वहाँ तक है पूरा मास्टर कॉलोनी, पूनम नगर और जी आपका पवन हार्डवेयर मेन बाजार। तो पूरा मेन बाजार भी आप कवर कर रहे हैं फिलहाल, और पूनम जो है नगर भी आप कर रहे हैं, और साथ में यहाँ भी कर रहे हैं। तो सर, हम जो है आगे आप अगर आते हैं तो आपसे उम्मीद करेंगे कि आखिरकार उस जो आपका वार्ड है उस वार्ड का संपूर्ण विकास हो। ऐसी हम लोग आपसे अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि आप एक समाज के दर्पण हैं, टीचर हैं, समाज के दर्पण हैं, और आपसे ज़्यादातर लोगों को उम्मीद रहती भी है। तो क्या ये उम्मीद है जो लोगों की आपसे रहेंगी, उन उम्मीदों की तरफ आप जो है काम करेंगे फिर? हाँ, बिल्कुल, जो उम्मीद हमसे लगाए हुए हमारे वार्डवासी, बिल्कुल ऐसा प्रयास करूँगा कि मैं अपनी उम्मीदों पर खरा उतरूँ, क्योंकि अभी तक जो भी कार्य किया है हमने और उसमें बराबर निरंतर खरा उतरता चला आ रहा हूँ, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो सांस्कृतिक का क्षेत्र हो, कवि का क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र है। अब मुझे राजनीतिक दायित्व मिल रहा है, तो उसमें मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा और अधिक से अधिक लोगों को संतुष्ट करूँगा। तो हमारे साथ थे अभी वार्ड नंबर 8 के प्रत्याशी गोपीलाल सेन जी, जो कि आप एक पेशे से अध्यापक हैं, आप एक विद्यालय को जो है चला भी रहे हैं, और साथ ही हम आपको बता दें कि आप एक बड़े अच्छे कवि भी हैं, लेखक भी हैं, और आप अध्यापक भी हैं। आप समाज के निर्माण के साथ-साथ समाज को आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि लोगों का आपके प्रति रुझान क्या होने वाला है, वो तो हम आप किसी से छुपा नहीं है। आखिरकार अब जो है, क्योंकि सभी जितने उम्मीदवार होते हैं सब अपनी दम भरते हैं कि मैं जीतने वाला हूं। आखिरकार 4 मई को जो है इन सभी प्रत्याशियों का भविष्य जो है मतदान की पेटी में जो है मतदान की पेटी में कैद हो जाएगा, और जब इसका रिजल्ट खुलेगा उस समय पता चलेगा कि आखिरकार कौन जो है वार्ड नंबर 8 का भावी भविष्य है, और कौन वार्ड नंबर 8 की गतिविधियों को अपने हाथों से चलाएगा और वहां का पार्षद बनेगा। यूपी नंबर 1 वॉइस के लिए विजय राम आजाद की रिपोर्ट।